गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड लेसन का जो 8th क्वेश्चन है, प्रोटीन किसे कहते हैं, इसके प्रकार और महत्व का वर्णन करें। या प्रोटीन क्या है, इसके कार्य, इसकी कमी और अधिकता से होने वाली हानियाँ बताएं। तो सबसे पहले प्रोटीन का अर्थ। प्रोटीन यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पहले आना। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का सम्मिश्रण है। प्रोटीन के कुछ समूह में सल्फर, फॉस्फोरस, तांबा व लोहा आदि खनिज लवण भी विद्यमान है। प्रोटीन के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता और प्रत्येक जीवित वस्तु कोशिकाओं से बनी होती है और कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मा होता है और प्रोटोप्लाज्मा में प्रोटीन होता है। इसलिए शारीरिक वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं की मुरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी शरीर के लिए ये प्रोटीन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है वो कार्बनिक यौगिक है, यानी वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन सब का मिश्रण है, इन सब से मिलकर बनता है। और ये जो हमारी कोशिकाएं जो है, जब हम कोई ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी कोशिकाएं जो हैं उनमें टूट फूट हो जाती है, यानी कि वो थक जाता है हमारा शरीर। तो उसकी दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वो दो प्रकार की बताई गई है, एक वनस्पति जन्य और पशुजन्य प्रोटीन। यानी एक तो जो हमें वनस्पति से मिलती है, जो पेड़ पौधों से मिलती है, और एक प्रोटीन जो हमें पशुओं से मिलती है। तो इन दोनों प्रोटीनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो प्रोटीन वनस्पति से प्राप्त होती है उसे वनस्पति प्रोटीन कहते हैं, जैसे मूंगफली से, सोयाबीन से, मटर, दालें, गेहूँ, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, बाजरा, ये सारे जो है वनस्पति है, यानी ये पेड़ पौधों से हमें मिलने वाले फल और अन्य खाद्य पदार्थ हैं। पशुजन्य प्रोटीन ये पशुजन्य या पशुओं से प्राप्त होती है, इसलिए इसे पशुजन्य प्रोटीन कहते हैं। इसमें मांस हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गया, बकरे की कलेजी, दूध, पनीर, ये हमें जो है पशुओं से मिलने वाले पदार्थ हैं। इसके कार्य या लाभ। प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे सेल या कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। यह शरीर के विकास में सहायक होता है। यह हमारे शरीर में काम करने की शक्ति उत्पन्न करता है। इससे शरीर का तापमान ठीक रहता है और यह शरीर में घूमने वाले तत्वों का आना जाना अपने नियंत्रण में रखता है। हानियाँ। प्रोटीन की कमी से क्या हानि हो सकती है? एक तो बच्चों को क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और मोटापा आ जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, गुर्दों पर बोझ पड़ने के कारण इसमें कई प्रकार की खराबी हो जाती है, चमड़ी खुरदरी हो जाती है, खुश्क हो जाती है, सूखी हो जाती है और शारीरिक सेलों का पोषण रुक जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये कुछ हानियाँ हैं और ये इसके लाभ या कार्य बताए गए हैं। प्रोटीन दो प्रकार की बताई गई और इसका ये अर्थ। तो ये सारा क्वेश्चन आज हमने किया है। उम्मीद है ये आप सबकी समझ में आया हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपने इस क्वेश्चन को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके।